तो आटा गूंजते हुए हिलती बहुत है। किसी गांव में एक पहलवान रहता था, अपने इलाके का बहुत मशहूर और जाना माना। इसकी एक ही बेटी थी, बहुत लाड और प्यार से पाली खूबसूरत और नाजुक सी बेटी जवान हुई तो इसकी शादी की फिक्र हुई। चूंकि पहलवान था इसलिए बेटी के लिए एक पहलवान ही पसंद आया। ऊंचा लंबा तने हुए बदन का मालिक, घनी मोछों वाला घबरू जवान, नाजुकली बेटी विदा कर दी। 6 माह भी ना गुजरे थे कि पहलवान दामाद ने बेटी को मार पेट कर निकाल दिया कि घर का कोई काम नहीं आता। इससे बाप का दिल बहुत रंजीदा हुआ, मगर किसी को कुछ न कहा कि फजूल में तमाशा बनेगा। बीवी से कहा कि इसे हर चीज सिखाओ जो घरदारी के लिए जरूरी होती। माँ ने बेटी को झाड़ू पोछा, खाना पकाना सब सिखाया। चंद माह बाद सुलह सफाई हुई। दामाद को बुलाया, मुआफी मांगी कि शर्मिंदा हैं, लाड प्यार में घरदारी न सिखाई। 6 माह ना गुजरे, बेटी फिर मार खाकर मैके वापस आ गई कि कोई सीना प्रोना नहीं आता। फिर पहलवान बहुत दुखी हुआ, फिर बीवी को कहा इसे सीना प्रोना सिखाओ। बीवी ने सिलाई कढ़ाई, गोटा किनारी, रजाइयां, बच्चे आहे, यहाँ तक के परांदे और इज्जा बंद भी सिखाए। फिर दामाद को बुलाया, गलती की मुआफी मांगी और बेटी रुखसत की। फिर चंद माह गुजरे, बेटी फिर नील ओ नील मार खा के मैके वापस के खेत खलियान नहीं संभाल सकती। मेरे साथ गाय भैंसों का दो धुना नहीं आता। पहलवान बहुत ही दुखी, रंजीदा और उदास हो गया। आलिले जल जलाले, कैसा नसीब है बेटी का। खैर बड़ी इज्जत थी इलाके में, खामोश रहा। बेटी को साथ ले जाता ताकि खेती बाड़ी के काम सिखाए। और एक बार फिर बेटी बहुत दुआओं के साथ रुखसत की। अभी चंद दिन गुजरे, बेटी फिर रोती हुई मैके। पहलवान ने सवाल किया, बेटी अब किया? माजुर्रा हुआ, कहने लगी मेरा शौहर कहता है तो आटा गूंजते हुए हिलती बहुत है। पहलवान को अब सारी बात समझ में आई। उसके दामाद को आदत पड़ चुकी थी मारने की और लत लग गई थी बीवी पे रोब जमाने की। कहने लगा, बेटी मैं तुझे सब सिखाया मगर ये नहीं सिखाया कि तो बेटी किसकी है। बेटी हैरान हुई मगर कुछ ना समझी। चंद दिन बाद दामाद पहलवान को एहसास हुआ कि बहुत दिन गुजरे, ना ससुर ने मुआफी मांगी ना बेटी वापस भेजी। खैर खबर लेने ससुराल के घर गया। ससुर ने दरवाजे पे रोक लिया और कहा, उन्हें कदमों पे वापस चला जा, आज की तारीख याद रख ले, पूरे 2 साल बाद आना और आकर बीवी ले जाना। अगर इससे पहले मुझे तो यहाँ नजर आया तो टांगें तोड़वा कर वापस भेजूंगा। अब दामाद को फिक्र हुई मगर अना आड़े आई और लूट गया। दिन गुजरते रहे, पहलवान बेटी को मुन अंधेरे खेतों में ले जाता और सूरज निकलने पर घर भेजता। बीवी ने बारहा पूछा मगर ये राज ना खुला। 2 साल गुजर गए, दामाद बेटी को लेने आया। बाप ने खुशी खुशी रुखसत किया। चंद दिन गुजरे, पहलवान दामाद ने आदत से मजबूर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और मारने के लिए बीवी की तरफ हाथ बढ़ाया। बीवी ने किसी मंजे हुए पहलवान की तरह शौहर को बाजू से उठाकर जमीन पर पटक दिया और कहा, तो जानता है ना मैं बेटी किसकी हूँ। वो समझ गया कि अब की बार 2 साल में बाप ने बेटी को क्या सिखाकर भेजा है। और उसके बाद पहलवान को दोबारा बीवी से ऊंची आवाज में बात करते नहीं देखा गया और बेटी कभी दोबारा मार खाकर मैके नहीं आई। बाप ने बेटी को क्या सिखाया अब भी जान गए होंगे। हर चीज माँ के सिखाने की नहीं होती, कुछ बातें कुछ एतमाद बाप भी बेटियों में लाता है।